बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, पिछले दिनों हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना जब शुरू था तो उस वक़्त आपकी ज़िंदगी के हालात बताए गए थे। फिर आखिर में आपकी ज़िंदगी के चंद मशहूर वाक़यात उनका ज़िक्र हो रहा था। उनमें से कुछ वाक़यात बाकी हैं, बल्कि बहुत से वाक़यात बाकी हैं। एक आपकी खिदमत में या दो पेश करने की कोशिश करूँगा। हकीम बिन हिज़ाम हज़रत खदीजा के एक भतीजे थे और वो ताजर आदमी थे। हमेशा तजारती काफ़िलों के साथ इधर उधर जाते रहते थे। एक दफ़ा कहीं से तजारत के लिए गए तो चंद एक ग़ुलाम ख़रीद कर लाए। उन्होंने सोचा मैं एक ग़ुलाम अपनी फूफी को भी दे दूं, तो उसने एक ग़ुलाम फूफी को नज़र किया। उसका नाम था ज़ैद बिन हारसा। ज़ैद बिन हारसा दरअसल एक आज़ाद ख़ानदान का चश्म चिराग था। वो किसी लूट मार के नतीजे में दुश्मन की कैद में चला गया। उन्होंने उसे फ़रोख्त करके ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया। तो उस ज़ैद को एक होशियार और समझदार और नेक बच्चा समझकर हज़रत खदीजा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से ये दस्तूर था कि आप ग़ुलामों और ख़ादमों को नहायत मोहब्बत और प्यार के साथ रखते थे। उनसे अपने रिश्तेदारों की तरह सलूक करते थे। चुनांचे ज़ैद के साथ भी आपको बहुत मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि ज़ैद एक वफ़ादार दिल रखता था। उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इरादत हो गई। तो उसी ज़माने में ज़ैद का बाप हारसा और उसका भाई हारसा का भाई काब ज़ैद का पता लेने देखते फिरते फराते मक्का में आ गए ढूंढते ढूंढते। तो उनको पता लग गया कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने हाज़िर होकर सदा की कि ये बच्चा हमारा है और तुम्हारी तहवील में है, इसको आप मेहरबानी करो हमारे साथ भेज दो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अगर ज़ैद जाना चाहे तो उसको मेरी तरफ से इजाज़त है, बखुशी इजाज़त है। इस पर ज़ैद को बुलाया गया। तो ज़ैद को कहा आपने कि क्या इन दो आदमियों को आप पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे वालिद हैं हारसा और ये मेरे चचा हैं काब हैं। तो आपने फरमाया ये तुमको लेने आए हैं, अगर तुम जाना चाहो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो बखुशी आपको इजाज़त है। तो ज़ैद ने जवाब दिया कि मैं आपको छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे चाचा और बाप से बढ़कर हैं। ज़ैद का बाप गुस्सा में बोला कि तू गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देता है। ज़ैद ने कहा हाँ, क्योंकि मैंने उनमें ऐसी खूबियां देखी हैं कि अब तक मैं किसी को उन पर तरजीह नहीं दे सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ैद का ये जवाब सुना तो फ़ौरन उठ खड़े हुए और ज़ैद को खाना काबा के पास ले जाकर बुलंद आवाज़ से फरमाया, लोगों गवाह रहो, आज से मैं ज़ैद को आज़ाद करता हूँ और उसे अपना बेटा बनाता हूँ। ये मेरा वारिस होगा, मैं उसका वारिस हूँगा। ज़ैद के वालिद और चचा ने ये नज़ारा देखा तो हैरान रह गए और ज़ैद को बखुशी आपके पास छोड़कर चले गए। उस दिन से ज़ैद बजाय ज़ैद बिन हारसा के ज़ैद बिन मोहम्मद कहलाने लगा।
लेकिन हिजरत के बाद जब खुदा ताला की तरफ से ये हुक्म उतरा कि मुंह बोला बेटा बनाना जायज़ नहीं है, तो जैद को फिर जैद बिन हारसा कहा जाने लगा। ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है आपकी ज़िंदगी का। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक और प्यार उस वफादार खादिम के साथ वो ही रहा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा हो गया। जैद की वफ़ात के बाद जैद के लड़के उसामा बिन जैद से भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा उम्मे ऐमन के वतन से थे। आपका वही सलूक और वही प्यार था। जैद की खसूसियात में से खसूसियत ये है कि तमाम सहाबा में से सिर्फ उन्हीं का नाम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लिखा हुआ है, कुरान में जैद का नाम आता है। तो दूसरा वाक़या अली बिन अबी तालिब का था। अबू तालिब आपके चचा थे, बहुत बाइज़्ज़त आदमी थे, मगर गरीब थे, बड़ी तंगी से उनका गुजारा चलता था। खुसूसन इन अय्याम में जब मक्का में कहत की सूरत थी, उनके दिन बहुत ही तकलीफ़ से कटते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की ये हालत देखी तो अपने दूसरे चचा अब्बास से एक दिन फरमाने लगे, आपके भाई अबू तालिब की मईशत तंग है, क्या अच्छा हो कि उनके बेटों में से एक को आप अपने घर ले जाएं और एक को मैं अपने घर ले आऊं। अब्बास ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। फिर दोनों मिलकर अबू तालिब के पास गए, उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की। उनको अपनी औलाद में अकील बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी अकील से। कहने लगे, अकील को मेरे पास रहने दो, बाकी को अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो ले जाओ। चुनाचे जाफ़र को अब्बास अपने घर ले आए और अली को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास ले आए। हज़रत अली की उम्र उस वक़्त तकरीबन 6 साल थी। इसके बाद अली हमेशा के लिए आपके पास रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद।